दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। अब सुबह से ही बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ। कल भयंकर गिरावट के बाद आज भी सुबह सुबह हमने गिरावट का माहौल जो देखा, उसके उस गिरावट की चपेट में आईआरएफसी आ गया है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज भी निकल के आ रही है। अब एनएससी ने बड़ा फैसला किया है, आईआरएफसी को निफ्टी इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया है। और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हैवी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, इसकी वजह से इस असर जो बड़ी गुड न्यूज है उसका असर भी यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। लेकिन क्या हमें इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो भी समझेंगे। और जैसे कि अब आप देख ही सकते हो कि आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसका काफ़ी शानदार बिजनेस है और मोनोपोली बिजनेस है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? वैसे तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। क्या आने वाले समय वैसा ही रिटर्न देगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय BSE सेंसेक्स 72,263 के स्तर पर है, जहाँ पे 41 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.057% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत अगर आप देखें तो 70-80 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद बाजार रिकवर कर गया। अब आप देखें निचले लेवल से लगभग 300-400 पॉइंट की रिकवरी हुई, यानी आज जो हाई बनाया बाजार ने 72,613 का था और कल क्लोजिंग 72,304 का था। तो बाजार संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख सकते हो कि जैसे ही बाजार बढ़ने लगा ऊपर की लेवल से हैवी सेलिंग शुरू हो गई और बाजार फिर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी दबाव अभी बाजार में खत्म नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट दिखाई दे रही है काफ़ी बड़ी। तो 10,092 के स्तर पे करीब 0.27% की गिरावट है और इसी वजह से आईआरएफसी भी इस दबाव की चपेट में आ गया, जबकि सुबह सुबह यहाँ पे खरीदारी अच्छी शुरू हुई थी। अगर बाजार संभलता तो यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती थी, लेकिन गिरावट के माहौल में ये स्टॉक भी गिरावट की चपेट में आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। काफ़ी लोगों ने निचले लेवल से खरीदारी की है, वो अपना सुरक्षित निवेश निकालना चाहते हैं। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 146 पर और देख सकते हो कि निगेटिव ही शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी 147 की कल की। और यह दिन भर का आप देख सकते हो कि हाई है 146 ही। वहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा तो इसने 140 का लो बना दिया। इस समय 141 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा, जहाँ पे 3.77% की गिरावट है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है सुबह सुबह। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ डिलीवरी बेस का हुआ। लेकिन आज सुबह 10 बजे के आसपास ही 3 करोड़ का वॉल्यूम तो हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। 22 फरवरी को स्टॉक 152 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। 23 फरवरी को स्टॉक 153 के आसपास है, जहाँ पे 0.7% की मामूली सी तेजी बनी। फिर 26 फरवरी को स्टॉक 152 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 27 फरवरी की बात करें तो 151 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। और कल गिरावट थोड़ी बड़ी थी। 28 फरवरी को स्टॉक 147 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.8% की गिरावट है। और आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी स्टॉक बिल्कुल दबाव में आ चुका है। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और क्यों ना हो, देख सकते हो कि पिछले एक साल में इसने 418% का बम्पर रिटर्न दे दिया लोगों को। जो स्टॉक 27 के आसपास था वो इस समय 141 के आसपास है। 27 रुपये का स्टॉक 140 के आसपास है और ये 192 तक जाके आया है। तो बिल्कुल ये प्रॉफिट बुकिंग का ही मामला है। बहुत बड़ा और मल्टीबैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ अगर 6 मंथ की बात कर ले तो इसने 182% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी 50 का जो स्टॉक है 140 के आसपास है और कल इसकी जो प्राइस थी वो 148 के आसपास। तो आप समझ ही सकते हो कि लगभग 6 महीनों में ही आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। और बिल्कुल यही नतीजा है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 19% की गिरावट हो चुकी है। 175 से स्टॉक 141 के आसपास आए और पिछले 5 दिन में यहाँ पे लगभग 9% की गिरावट हुई है। तो बिल्कुल ये गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब फिलहाल आईआरएफसी और आरबीएल दोनों की बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट आज दिखाई दे रही है। और देख सकते हो कि यह दोनों स्टॉक करीब अपने पिछले एक महीने में 20% करेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे फरवरी महीने में ही देखें तो आईआरएफसी आरबीएल में 18% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है।
तो देख सकते हो कि दोनों ही काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आए, दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके थे। जनवरी में ये दोनों स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी, करीब 75% का जंप देखने को मिला और एक बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। आईआरएफसी की बात करें 2021 जनवरी में इसकी लिस्टिंग हुई थी और आप देखें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो 29.65 टाइम्स है और आप देखें तो ये 3 साल का जो एवरेज देखें तो मल्टीपल इसका करीब 11.7 टाइम्स के आसपास है। इसकी जो पिक प्राइस थी 192.80 के आसपास थी। तो देख सकते कि जो इसका जो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से मल्टीपल देखें तो 37 टाइम्स है और इसी वजह से यहाँ पे ये करेक्शन दिखाई दे रहा है। आईपीओ प्राइस से स्टॉक ऑलरेडी 5x हुआ है और आप देख सकते हो इसकी जो लो प्राइस हुई थी वो लगभग 19 के आसपास पहुंची थी और आरवीएनएल भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी नीचे यानी करीब 14x इसने रिटर्न दिया। तो कुल मिला के ये स्टॉक अपनी एक बड़ी जो तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ही मामला बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे आईआरएफसी और आरवीएनएल को लेकर मयूरेश जोशी का कहना है कि अभी जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो एक बार फिर से एक नई रैली की शुरुआत होने का इंतजार करें। अभी फिलहाल इस करेक्शन के दौर में एंट्री ना करें, अभी दबाव दिखाई दे रहा है, जैसे एक पुल बैक रैली आए तो फिर उसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आईआरएफसी को एनएससी ने निफ्टी इंडेक्स में जगह दे दी है और आप देख सकते हो कि इसकी जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है और 31 मार्च से वो इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो कल एनएससी की जो मीटिंग उसमें फैसला लिया गया कि करीब 5 जो स्टॉक थे उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी पावर लिमिटेड, आईआरएफसी लिमिटेड, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि ये नए इंडेक्स में स्टॉक शामिल होने की वजह से करीब $271 का पैसिव इनफ्लो आ सकता है, यानी बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है और जिससे आने वाले समय में इन कंपनियों के अंदर संभावना पॉजिटिव बनेगी और नए निवेश के दम पे स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। अब आप देखो तो इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में $89 के नए इन्वेस्टमेंट की संभावना बन रही है और उससे दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में $48 मिलियन का निवेश आ सकता है, अदानी पावर में $45 मिलियन का निवेश की संभावना, आरईसी में 45 लिमिटेड और आईआरएफसी में देखें तो $23 मिलियन का नया निवेश आने की संभावना बन रही है। पीआई इंडस्ट्रीज मुथूट फाइनेंस में भी देखें तो $32 मिलियन के आसपास निवेश आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर ये स्टॉक में इतना दबाव नहीं होता तो इसके दम पे एक शानदार तेजी बन सकती थी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो मामला है ये पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग का है और जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग थमेगी स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय इसके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील को समझते हैं जिसकी वजह से ये गिरावट दिखाई दे रही है। तो सुबह 9:15 पर 144 की प्राइस से 1,69,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर 145 की प्राइस से 1,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 145 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई। 9:16 पर 146 की प्राइस से 1,48,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:16 पर उसी समय 146 की प्राइस से 4,89,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह काफ़ी शानदार खरीदारी हुई, तेजी बन सकती है, लेकिन फिर बिकवाली का दौर शुरू हुआ। 9:20 पर 143 की प्राइस से 1,55,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:22 पर 142 की प्राइस से 1,12,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और लगातार प्राइस कम होने लगी। फिर 9:29 पर 143 की प्राइस से 2,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:10 पर 142 की प्राइस से 1,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:19 पर 142 की प्राइस से 2,38,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो 10:19 पर उसी समय 141 की प्राइस से 1,63,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:39 पर 141 की प्राइस से 1,49,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो आप देख ही सकते हो कि जम के बिकवाली का दौर शुरू हुआ और इसकी वजह से ये प्राइस जो है वो आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। अब एक बार हम इसके पीओ लेवल के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल आगे बनता है तो 146 का पहला सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 140 का इंट्राडे में इस सपोर्ट तक भी स्टॉक आया। अच्छी बात है कि यहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस बैक जरूर दिया, 141 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो तीसरा सपोर्ट है वो 131 का, ये मेजर सपोर्ट है। जब तक 130 के ऊपर है एक शानदार बाउंस बैक की संभावना बनेगी। पिछली बार भी 127 से ये स्टॉक बाउंस बैक दिया था, तो इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। इसको आप एक स्टॉप लॉस बना के अपने, जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रह सकते हैं। अब आपने पॉजिटिव माहौल बना तो 161 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 170 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 170 को क्रॉस कर लिया तो फिर 177 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल इस हिसाब से आप जो अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन
एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप है तो डरने की बात नहीं है, अभी बहुत तेज़ी इसमें आनी बाकी है क्योंकि इसका विज़न बड़ा है। जिस तरह से सरकार रेलवे में खर्च कर रही है, ये स्टॉक वाक़ई में गोल्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।